हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं समाचार लेखन, जो कि आपके जो CC1 है, CC1 MIL हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको तैयार करना है और सबको देखना है वीडियो। ठीक है, BA BSc BCom विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का और जितने भी यूनिवर्सिटी का जिनका सिलेबस में लिखा हुआ है समाचार लेखन करके, तो उन सारे के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स की सिलेबस में कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, समाचार लेखन ये मीडिया लेखन के अंदर आता है स्टूडेंट्स, समाचार लेखन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स सारे का वीडियो आएगा, तो चैनल में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स MIL आपका संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर है, तो समाचार लेखन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट हो जाता है। अब उस PDF में चलते हैं स्टूडेंट्स, समाचार लेखन वाले में। जैसे कि स्टूडेंट्स समाचार लेखन वाले PDF में आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस मतलब कि समाचार लेखन से आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाना है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, कहीं भी डिस्टर्ब इधर उधर ना होइएगा। ठीक है, और देखिएगा ध्यान से। समाचार लेखन, समाचार यानी कि जानते ही हम लोग समाचार पत्र वगैरह होता है, तो समाचार जो हम लोग समाचार पत्र में पढ़ते हैं, किसी जगह की समाचार लेने के लिए हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। आजकल अत्याधुनिक ज़माने में स्टूडेंट्स हम लोग मोबाइल से देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो समाचार लिखता है वो लिखता कैसे है, क्या क्या ध्यान रखना होता है और किस प्रकार से लिखे कि उस मतलब कि पाठकों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। कोई क्यों पढ़ेगा किसी का समाचार पत्र, तो उसमें क्या किस प्रकार से अट्रैक्शन पावर होना चाहिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से उसमें लिखा जाना चाहिए जिससे सभी लोग उसको पढ़ सके। ठीक है, तो ये सारा कुछ जितने भी क्वेश्चन इस पॉइंट से आएगा सारा कवर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका परिभाषा के बारे में बताते हैं। परिभाषा से क्वेश्चन आ सकता है कि समाचार लेखन किसे कहते हैं, या क्या आशय है। ठीक है, व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट्स से व्याख्या करना में सारा लिखना है। ठीक है, विवरणात्मक वर्णन करें उसमें भी लिखना है। परिभाषा डायरेक्ट पूछे तो ये लिखना है आपको। समाचार किसी बात को लिखने या कहने का वह तरीका है जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं तथा सूचनाओं और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को व्यवस्थित तरीके से लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। समझ में नहीं आया होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसको हम बढ़िया समझाते हैं। जैसे कि कोई घटना हुआ, ठीक है, कोई घटना हो गया, कहीं बड़ा घटना हो गया, जैसे कहीं विस्फोट वगैरह हो गया, कहीं किसी कहीं मतलब सभा होने वाला है, या फिर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ। ठीक, कुछ गलत हुआ, कुछ घटना हुआ, तो उस पर विचार की जो उस पर जो आता है स्टूडेंट्स पत्रकार लोग, रिपोर्टर। ठीक है, तो रिपोर्टर आते हैं, उसकी जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल के बाद फिर अपने विचारों को भी उसमें देखिए। समाचार किसी बात को लिखने या कहने का वह तरीका, किसी बात यानी कि उस घटना से संबंधित बात को, ठीक है, उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं तथा सूचनाओं और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को इस तरह से लिखता है स्टूडेंट्स रिपोर्टर कि यानी कि क्या हुआ है उसको भी लिखता है, घटना में किस प्रकार से क्या हुआ है, अपना विचार भी लिखता है कि इससे ये हो सकता है। ठीक है, और भविष्य में क्या समस्या होगा इससे, वो भी लिखता है। सूचनाओं और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। समाचार पत्र में क्या लिखा जाता है, जैसे कि ये घटना यहाँ हुआ, इससे आगे आने वाले समय में ये हानि हो सकता है। जैसे कि बोल दिया स्टूडेंट्स कि भविष्य में इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, क्या बुरा प्रभाव पड़ेंगे, क्या अच्छा प्रभाव पड़ेंगे। जैसे कहीं सड़क का निर्माण हो गया, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये सड़क का निर्माण यहाँ हो गया, इससे आगे आने वाले भविष्य में बहुत ही लाभ होने वाला, तो ये अच्छा प्रभाव हो गया स्टूडेंट्स भविष्य के लिए। तो प्रभावों को भी लिखता है, वो भी व्यवस्थित तरीके से। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना से शुरू होता है। सबसे पहले जैसे कि समाचार पत्र में लिखा जाता है सबसे पहला पेज में, सबसे पहला पेज में किसको लिखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो उसके बाद उससे जो कम महत्वपूर्ण हो, इसके बारे में बताने वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है।
समाचार किसी बात को लिखने या कहने का वह तरीका है जिसमें घटना, विचार, समस्या की सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं तथा सूचनाओं और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को व्यवस्थित तरीके से लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, परिभाषा आपको याद कर लेना, ठीक है। आधा तो समझ ही गए होंगे। समाचार कैसे लिखा जाता है हम लोग भी सोच सकते हैं, ठीक है। समाचार कैसे लिखा जाता है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, समाचार कैसे लिखा जाता है, इनकी विशेषताओं के बारे में बताइए, इनमें क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। समाचार लेखन पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है। पत्रकारी लेखन, ठीक है, पत्रकारिता लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है। ये भी थोड़ा पत्रकारिता के टाइप का ही स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर भी ये मतलब इसमें सूचनाओं का और विचारों का और उससे भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, ठीक है। आमतौर पर अखबारों में पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार समाचार लिखते हैं। पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार समाचार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। कोई हमेशा के लिए जैसे कि पत्रकार है तो मतलब रेगुलर है कहीं के लिए, ठीक है, तो वो पूर्णकालिक के लिए लिखते हैं। और अंशकालिक यानी कि कोई स्पेशल किसी समय के लिए आते हैं पत्रकार और लिख के जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार समाचार लिखते हैं, यानी कि रिपोर्टर लिखते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पत्रकार अखबार में जो समाचार पत्र लिखता है वो कौन लिखता है, तो रिपोर्टर लिखता है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक विशेष शैली में लिखी जाती है। बिल्कुल लिखी जाती होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एक गजब का लगता है देखने में ना, एक शैली बाय शैली लगता है, पढ़ने में भी लगता है कि कोई बढ़िया तरीका से लिखा गया, तो एक शैली में लिखा जाता है। उस शैली का नाम क्या है आगे देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स कि समाचार पत्र किस शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। समाचारों में किसी भी घटना, समस्या अथवा विचार से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट, जैसे कि हम पहले बताए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समाचार है तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। इससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी उसके बाद पैराग्राफ में दी गई है, ठीक है। उससे जो पहली वाली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो समाचार था उसके बाद जो थोड़ा उससे कम महत्वपूर्ण है उसको लिखा जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार समाप्त नहीं हो जाता, ठीक है। समाचार जितने भी हैं वो समाप्त नहीं हो जाता तब तक एक प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है समाचार लेखन की इस विशेष शैली को उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। उल्टा पिरामिड किस आकार का होता है, इस प्रकार से। अब इसको उल्टा कर दिए तो फिर दिखाते हैं, उल्टा कर दिए तो इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ आपको देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको हम बनाए हैं तो उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। समाचार लेखन की विशेष शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है, तो उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले भाग में नहीं होती, बल्कि इस शैली पिरामिड को उल्टा दिया जाता है, ठीक है। जो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो इंट्रो या मुखड़ा में लिख दिया जाता है। उससे जो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है बॉडी में लिखा था। उसके बाद जो समापन होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें थोड़ा बहुत ही कम महत्वपूर्ण के समाचार होते हैं, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स समाचार लेखन और छह ककार। इसके छह ककार कौन कौन होते हैं और समाचार लेखन के बारे में कुछ जाना इसमें, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। जैसे कि 6 प्रश्नों के बारे में वहाँ क्लियर किया जाता है, जैसे कि क्या हुआ, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसके साथ हुआ, जो वहाँ जा रहा होगा, इस तरह से मतलब कि लिखना है, ठीक है। होता है कहाँ हुआ, सड़क में हुआ होगा, कब हुआ यानी कि दिन में हुआ होगा, कैसे हुआ, 2 बाइकों की टक्कर से हुआ, क्यों हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था और उधर से भी गलत डायरेक्शन में आ रहा था। इस क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के नाम से जाना जाता है। किसी घटना, समस्या, विचार से संबंधित अखबार को लिखते समय 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। इन्हीं 6 ककारों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसी कारण हम लोग को बढ़िया लगता है पढ़ने में अखबार, ठीक है, समाचार पत्र।
और इसी प्रकार से लिखा जाता है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको ऊपर में लिखा जाता है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण है उसके बाद, फिर उससे जो कम महत्वपूर्ण है उसके बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, समाचार की इंट्रो अर्थात पहले पैराग्राफ अथवा शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर अखबार लिखी जाती है। 3 या 4 ककारों को लिखा जाता है, जैसे कि ये 4 ककार कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या, किससे, कौन, कब और कहाँ, ये 4 ककार हैं जो कि 4 ककार हैं स्टूडेंट्स जो कि इंट्रो में लिखा जाता है, मुखड़ा में, ठीक है। इंट्रो किसको कहते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंट्रो या मुखड़ा, जो शुरुआती पेज में लिखाता है, ठीक है, शुरुआती पैराग्राफ में। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर बॉडी में, और इसके बाद जो बच जाता है उसको बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों, जैसे समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है, समापन के टाइम दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार है 6 ककारों के आधार पर समाचार को तैयार किया जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है ये आपको बता देते हैं, ठीक है। ये परिभाषा से रिलेटेड हो गया, फिर ये कैसे लिखा जाता है सो हो गया स्टूडेंट्स, फिर किस शैली में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ठीक है। क्लाइमेक्स को ऊपर रखा जाता है, फिर ये आपको बना देना है, ठीक है, ये आप वहाँ बना भी सकते हैं। समाचार लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, मुखड़ा और बॉडी और समापन, और 6 ककारों में आपको यहाँ बता दिए 6 ककार कौन कौन से हैं, और इंट्रो या मुखड़ा में कितने ककार होते हैं, कितने ककारों को कवर किया जाता है, फिर बॉडी में कितने किया जाता है, फिर समापन में कौन कौन से ककारों को किया जाता है, ठीक है, शामिल। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्लियर। इससे आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस पॉइंट से आपको इस वीडियो से सारा क्लियर हो जाएगा। और बाकी बात रहा स्टूडेंट्स इसके PDF का, तो ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है। और नहीं तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, और इसी प्रकार से बने रहिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि और भी जो CC1 CC2 CC3 IVS वगैरह सारा का यहाँ कवर करवाया जाता है, ठीक है, मेजर पेपर का भी, IRC पेपर का भी। तो स्टूडेंट्स चैनल में बने रहिएगा, ठीक है, और ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन जाए आपको, तुरंत आप देख पाएँ। एग्ज़ाम वगैरह जितने भी नोटिस वगैरह होता है सारा इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो यही बताना था स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।